दादी ने दया करके एक तानुकी जापानीज रैकून डॉग को आजाद कर दिया, लेकिन अगले ही पल तानुकी ने धोखा दे दिया। उसने लकड़ी का डंडा उठाया और दादी की पीठ पर जोर से मार दिया। दादी किसी तरह आखिरी सांस ले रही थीं। जब दादा घर लौटे तब तक दादी की मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनकर उनके पालतू खरगोश ने ठान लिया कि वह दादी का बदला जरूर लेगा। एक दिन दादा अपने खेत में घास साफ करने गए। अचानक उन्होंने देखा कि तानुकी उनकी सारी फसल खा रहा है और ऊपर से हंसता हुआ मजाक उड़ाते हुए चला गया। दादा उदास होकर लकड़ी पर बैठ गए, लेकिन उसी समय उनके दिमाग में तानुकी को पकड़ने का एक शानदार तरीका आया। उन्होंने खेत में बीज फैला दिए और थोड़ी ही देर में तानुकी सच में वहां आ गया। तानुकी जैसे ही लकड़ी पर कूदा, उसके पैर उसमें चिपक गए। दादा ने तुरंत उसे पकड़कर घर ले आए। शाम को दादा बाहर काम करने गए। इधर तानुकी भागने की साजिश सोचने लगा। उसने दादी के सामने मासूम बनकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। दादी उसकी बातों में आ गईं और उसकी रस्सियां खोल दीं, साथ ही उसे लकड़ी की हथौड़ी भी दे दी। लेकिन जैसे ही दादी पीछे मुड़कर काम करने लगीं, तानुकी ने वही हथौड़ी उठाकर उनके सिर पर जोर से वार किया। जब दादा लौटे तब तक दादी तानुकी की चाल में मारी जा चुकी थीं। खरगोश जैसे ही वहां पहुंचा, उसने ये दुखद दृश्य देखा और सब पता चलने पर कसम खाई, मैं किसी भी हालत में दादी का बदला लूंगा। दूसरे दिन खरगोश नदी के किनारे दो छोटी नावें बनाता है और तानुकी को बुलाकर कहता है, चलो हम दोनों एक एक नाव में बैठकर सैर करते हैं। तानुकी खुश होकर नाव में बैठ गया। दोनों नावें चलाते हुए गाना गाने लगे। तानुकी बहुत मजे में था। उसे नहीं पता था कि उसकी नाव धीरे धीरे टूट रही है। कुछ दूरी के बाद तानुकी की नाव में दरार बढ़ती गई और नाव डूबने लगी। जब तक उसे समझ आया और भागने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस तरह खरगोश ने आखिरकार दादी की मौत का बदला ले लिया।